कुछ साल पहले बॉलीवुड की एक हिंदी फिल्म का गाना जो बहुत मशहूर हुआ था वो आपने जरूर सुना होगा। इस गाने के बोल थे, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उस कहानी के लिए एक नया गीत लिखना पड़ेगा। और उस गीत के बोल होंगे, बाप नंबरी तो बेटी 10 नंबरी। जी हाँ, आज मैं आपको एक 10 नंबरी बाप और उसकी बेटी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये जो बाप है, जो पिताश्री हैं, इनके बारे में आप जरूर जानते होंगे। जाना माना नाम है मणिशंकर अय्यर। जी हाँ, कांग्रेस के एक बड़े विद्वान किस्म के नेता हैं मणिशंकर अय्यर। कांग्रेस के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर हैं। और उनके बारे में आप जरूर जानते होंगे, वही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने 2014 से पहले ये कहा था कि ये जो नरेंद्र मोदी है, ये भारत का प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। और ये नरेंद्र मोदी जब आएगा तो इससे मैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर चाय बिकवाऊंगा, चाय बेचने के लिए इसको खड़ा करूंगा। ये मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी के लिए कहा था। एक गरीब मां के बेटे के लिए, एक ओबीसी नेता के लिए, एक ऐसे नेता के लिए जो गुजरात में, जिसको लाखों लाख लोगों ने प्यार दिया था, अथाह प्यार दिया था, बार बार मुख्यमंत्री बना था, उस नेता के लिए कहा कि ये दिल्ली नहीं आएगा, और अगर दिल्ली आएगा तो इससे कांग्रेस दफ्तर के बाहर चाय बिकवाऊंगा। और फिर जब यही नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो इन्हीं मणिशंकर अय्यर जनाब ने पाकिस्तान जाकर कहा था कि आप हमारी मदद कीजिए, हम नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। सोचिए, भारत के दुश्मनों से, वो आतंकी देश, वहां जाकर मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि आप हमारी मदद कीजिए, हम नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। अब यही जो नंबरी बाप है, इनकी जो 10 नंबरी बेटी है, उनका भी किस्सा सुन लीजिए। ये जो 10 नंबरी बेटी हैं, ये इस वक्त दिल्ली के जंगपुरा कॉलोनी में रहती है। जंगपुरा कॉलोनी एक दिल्ली की पॉश इलाका है, वहां ये रहती है। वहां इन्होंने क्या किया कि वहां इन्होंने बाकायदा, जब पूरे देश के अंदर, देश ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा पूरी दुनिया के अंदर, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर लोग भगवा लहरा रहे थे, खुशी से झूम रहे थे, दिवाली मना रहे थे, तो ये जो मणिशंकर अय्यर जी की बेटी है ना, इनका दम घुटने लगा। सोचिए, इनको दिल्ली में लगा कि दिल्ली का जो वातावरण है, दिल्ली का जो पर्यावरण है, वो ये कहती है, मणिशंकर अय्यर की बेटी कहती है कि दिल्ली का पर्यावरण जो है आध्यात्मिक रूप से बहुत जहरीला हो गया। कैन यू इमेजिन? शब्द देखिए, कह रही है कि दिल्ली का जो वेदर है, दिल्ली का जो पर्यावरण है, वो आध्यात्मिक रूप से जहरीला हो गया। इतना जहरीला हो गया कि उनको सांस नहीं आ रही थी। उनको, मणिशंकर अय्यर की बेटी सांस नहीं ले पा रही थी। जब आप जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, जब आप अपने घरों में दिवाली मना रहे थे, जब आप भगवा लहरा रहे थे, जब आप कीर्तन कर रहे थे, जब आप भगवान राम का नमन कर रहे थे, तब इनको आध्यात्मिक वातावरण दिल्ली का इतना पॉल्यूटेड लगा कि ये सांस नहीं ले पा रही थी। और इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 दिन का व्रत रखा। कहा कि मैं 3 दिन का व्रत रख रही हूं, क्योंकि जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदू जो है अपना हिंदू शोवनिज्म दिखा रहे हैं, उसके खिलाफ, उसका विरोध करने के लिए, और सिर्फ इसका विरोध नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि वो दरअसल जो देश के मुस्लिम हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनके प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए, उन मुसलमानों के प्रति हमदर्दी दिखाने के लिए, और सिर्फ मुसलमानों के प्रति प्यार और हमदर्दी नहीं, बल्कि ये जो मुगलों के प्रति जो है मुगल विरासत थी, उसको याद करने के लिए इन्होंने 3 दिन का व्रत रखा, 3 दिन का उपवास रखा, और हिंदुओं को यह दिखाने की कोशिश की कि तुम जो कर रहे हो तुम बहुत नीच किस्म के लोग हो, तुम बड़ा नीचा। इन्होंने इनके पिता ने नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कहा था। अब बेटी जो है पूरे हिंदू समाज के, दुनिया के हिंदू समाज को नीच बता रही है ये कह के कि तुमने मुगलों की विरासत को ध्वस्त कर दिया, तुमने मुसलमानों को दर्द दिया, मुस्लिम भाइयों का तुमने ख्याल नहीं रखा। उनके प्रति प्यार और सहानुभूति दिखाने के लिए इन्होंने बड़ा महान काम किया। इन्होंने 3 दिन का व्रत रखा। वाह, बाप नंबरी, बेटी 10 नंबरी। यही होता है। बाप पाकिस्तान से जाकर के ये कहता है कि हमें, हमारी मदद करो, हम नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। और बेटी जो है वो कहती है कि मुगलों की जो वंश था, मुगलों की जो विरासत थी, बाबरी इनको मुगलों की विरासत लगती है। भगवान की, श्री राम के जन्म स्थल पर तोड़ करके जो मस्जिद बनाएगी वो उनको मुगलों की विरासत लगती है। ये राम की विरासत वाले नहीं है, ये मुगलों की विरासत वाले खानदान से है।
ये बाबरी विरासत के खानदान से, नाम जरूर इनका मणिशंकर अय्यर है, लेकिन इनकी बेटी ने, इनकी बच्ची ने ये जो है घिनौना काम किया दिल्ली में। लेकिन हिंदू जो है अब जागरूक हो गया। हिंदुओं को अब इस तरह से बार बार गाली देना, उनको अपमानित करना अब इस देश में नहीं चलेगा। हिंदू जागरूक हो गया है। तो ये जिस कॉलोनी में मणिशंकर अय्यर की बेटी है, जो सुरम्या अय्यर है इनका नाम, जो है नाम बड़ा प्यारा है, लेकिन हरकतें जो है वो बिल्कुल आप समझ सकते हैं किस तरह की। तो इन्होंने जब ये सब किया और इसको लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया, हिंदुओं को इस तरह से अपमानित करते हुए, हिंदुओं के प्रति जो घृणा दिखाते हुए जो अपना वीडियो जारी किया, उसको लेकर जहां ये रहती है जंगपुरा कॉलोनी, उस कॉलोनी के जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, उसने बाकायदा एक चिट्ठी जारी करी, चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर कहा कि आप इस तरह से हिंदुओं के प्रति इस तरह से घृणास्पद बयान नहीं दे सकती। और एसोसिएशन ने यह भी लिखा कि या तो आप इसके लिए माफी मांगिए, नहीं तो कॉलोनी के बाहर चले जाइए, कॉलोनी छोड़कर चली जाइए, क्योंकि इस कॉलोनी के अंदर लोग बड़े प्यार से, सौहार्द से रहते हैं। यहां पे नफरत कोई नहीं फैला सकता। आप समझ सकते हैं कि मणिशंकर अय्यर की बेटी दरअसल नफरत फैला रही थी हिंदुओं के खिलाफ, इस तरह की नफरत फैला रही थी, बाबर को याद करके, हिंदुओं को गाली देकर, आध्यात्मिक पॉल्यूशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके। अध्यात्म में कभी पॉल्यूशन होता है? इनको समझ भी है कि अध्यात्म होता क्या। अध्यात्म शब्द का, स्पिरिचुअल शब्द का इनको मतलब भी पता है। जो ये कह रही है स्पिरिचुअल पॉल्यूशन, तो इन्होंने इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल किए, उनको बड़ा करारा जवाब दिया। जो कॉलोनी के लोग थे उन्होंने कहा कि आप या तो माफी मांगिए, नहीं तो यहां से छोड़कर चले जाइए। इस तरह का स्टैंड लिया और इस स्टैंड की तारीफ करनी होगी। इस तरह से हिंदुओं को जागरूक रहना पड़ेगा, इस तरह से हिंदुओं को प्रत्युत्तर देना पड़ेगा, जो इस तरह से लगातार आपको नीचा दिखाते हैं, आपको छोटा दिखाते हैं, आपका अपमान करते हैं, आपके धर्म का अपमान करते हैं, आपके भगवानों का, आपके देवताओं का अपमान करते हैं। उनके खिलाफ हिंदुओं को अब आवाज उठानी पड़ेगी, इसी तरह से संगठित होकर आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन अब मैं आपको एक बड़ी कहानी बताता हूं। ये जो इनका जो प्यार है, सुरम्या अय्यर का जो प्यार है, ये प्यार क्या बाबरी ढांचे के लिए है? ये प्यार क्या इनका मुस्लिम भाइयों के प्रति है? या फिर ये प्यार जो है ये आध्यात्मिक, उनका कलेजा इसलिए जल रहा था, उनको सांस इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि आध्यात्मिक पॉल्यूशन था? नहीं, असली वजह समझिए। असली वजह मैं आपको बताता हूं। दरअसल मणिशंकर अय्यर जी की 3 बेटियां हैं, शायद 2 या 3 बेटियां हैं। उनकी एक दूसरी बेटी है, उनका नाम क्या है? उनकी जो दूसरी बेटी है, इनका नाम है यामिनी अय्यर। ठीक है। अब ये यामिनी अय्यर बरसों से एक रैकेट चला रही है। इसको रैकेट ही कहूंगा, क्योंकि अगर गृह मंत्रालय ने किसी के खिलाफ कार्रवाई की है तो वो रैकेट है। नाम एनजीओ का दिया गया, लेकिन वो रैकेट है। दरअसल ये जो यामिनी अय्यर, मणिशंकर अय्यर की एक और बेटी है, ये बरसों बरस से एक एनजीओ चला रही थी, जिनका नाम था सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, CPFR। और ये जो CPFR है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है, ये दुनिया भर से फंडिंग लेता था, दुनिया भर से, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से, और पता नहीं दुनिया भर के जितने फाउंडेशन है, और वर्ल्ड बैंक से, इधर उधर से खूब पैसा ये लोग लेते थे। और यही इनका जो है, ये जो पूरा आप देखते हैं ना, ये जो पूरा चरित्र है, जो हिंदुस्तान से बाहर जो पैसा आता है भारत को तोड़ने के लिए, इसी तरह से आता है। तो ये यामिनी अय्यर इस तरह का अपना एनजीओ चला रही थी, और FCRA के माध्यम से, जहां से पैसा विदेशों से आता है, भारी अमाउंट इनको मिल रहा था, और इस तरह से इनकी जिंदगी बड़े प्यार से चल रही थी। लेकिन FCRA में एक प्रावधान है कि जो आप पैसा लेते हैं ना, हिंदुस्तान से बाहर से जो आपको पैसा मिलता है एनजीओ के नाम पर, आपको उसका हिसाब देना होता है, एक एक पैसे का हिसाब देना होता है। और ये आज की बात नहीं, बल्कि ये पिछले 5-6 साल पहले की बात है। 5-6 साल से होम मिनिस्ट्री, जो विदेशों से जिन एनजीओ को फंडिंग आती है, और ये फंडिंग के नाम पर भारत को तोड़ने का जो काम करते हैं, कमजोर करने का, कभी पर्यावरण के नाम पर, कभी स्टूडेंट्स के एजुटेशन के नाम पर, कभी एजुकेशन के नाम पर, इस तरह से जो भारत को तोड़ने का काम करते हैं, ये पैसा सब विदेशों से आता है, एक एजेंडे के तहत आता है। तो इनके एनजीओ को भी पैसा मिल रहा था, लेकिन मोदी सरकार पिछले 5-6 सालों से ऐसे जो FCRA से जिनको पैसा मिल रहा है, उनसे बार बार हिसाब मांग रही है कि आप अपने पैसे का एक एक पाई का हिसाब दीजिए, विदेश से आपको कितना पैसा आया, आपने कहाँ कहाँ खर्च किया, एक एक पैसे, एक एक पाई का हिसाब दीजिए। और जो संगठन इस पैसे का हिसाब नहीं दे रहे, यानी जिन्होंने घपला किया, पैसा आया, खर्च कर दिया, लेकिन पैसे का हिसाब नहीं है,
विदेशों से पैसा मंगाया, डॉलर में पैसा आया, यूरो में पैसा आया, लेकिन उस पैसे का हिसाब नहीं दिया। ये नहीं दिखा रहे कि हमने इसको पैसा दिया, यहां खर्च किया। क्यों? क्योंकि ये पैसा तो उड़ा देते हैं, अपनी अय्याशी में उड़ाते हैं, भारत को तोड़ने में लगाते हैं, भारत विरोधी ताकतों को पैसा दे देते हैं। तो ये जो पैसा मणिशंकर अय्यर की बेटी ने जब इनका हिसाब नहीं दिया, तो गृह मंत्रालय ने कार्रवाई करके 17 तारीख को, इसी 17 तारीख को, 17 जनवरी को, ये जो FCRA के तहत जो इनकी जो फॉरेन फंडिंग आ रही थी, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। अब सोचिए, 17 तारीख को लाइसेंस रद्द होता है यामिनी अय्यर का, और अचानक 21 तारीख को जो ये सुरम्या अय्यर हैं, उनका गला, उनकी सांसें रुकने लगती हैं, उनकी सांसें रुकने लगती है, क्योंकि उनको दिल्ली का जो एटमॉस्फेयर है, दिल्ली में जो आध्यात्मिक पॉल्यूशन है, उससे उनकी सांसें रुकने लगती हैं। सोचिएगा, सांसें उनकी आध्यात्मिक पॉल्यूशन से नहीं रुक रही थी, सांसें जो विदेशों से जब फंडिंग जो आ रही थी, जो इनकी अय्याशी का जो साधन था ना, विदेशों से जो फंडिंग आ रही थी, वो फंडिंग का जो तार थी, वो तार काट दी गई ना, इसलिए इनको सांसें नहीं आ रही थी। क्योंकि इनकी सांस तो विदेशी पैसों से ही चलती है ना। जब विदेशी पैसे आते हैं, हराम के पैसे आते हैं, भारत तोड़ने के लिए पैसे आते हैं, अय्याशी के लिए बिना कुछ किए पैसे आते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कांग्रेस नेता की बेटी हैं, आपके पिता एक मंत्री थे, सिर्फ इसलिए आपको फॉरेन फंडिंग आ जाती है, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप जो चाहे मर्जी कर सकते हैं, इसलिए पैसे आते हैं। तो ये जो नली काट दी ना नरेंद्र मोदी ने, इसके कारण इनकी सांसें जो है, धमनियों में इनके जो है आग लग गई, इनको सांसें नहीं आ रही थी। और बहाना राम मंदिर का लिया, बहाना आध्यात्मिक पोल्यूशन का लिया, हिंदुओं को कोसने का बहाना लिया। लेकिन मैं दाद दूंगा, ये जो जंगपुरा एसोसिएशन है, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, उन्होंने बड़ा शानदार काम किया, एक बड़ा शानदार उदाहरण पेश किया है। ऐसे लोगों पर आप भी नजर रखिए। अगर आपके घर के आसपास भी ऐसे लोग हैं, तो उन पर नजर रखिए और उनको सही तरीके से जवाब जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।